सम्मानित साथियों, सर्व समाज के विराजे हुए साथियों, राजपूत समाज और रावणा राजपूत समाज, इसके अलावा छत्तीस कौम के लिए जो काम सुखदेव जी ने किया है वो हमारे लिए सदैव चिरस्थायी यादों के रूप में हमारे बीच में रहेंगे। हम आनंदपाल प्रकरण में जुड़े थे, वहाँ पे क्या स्थितियाँ हुई थी और सीबीआई का जो मुकदमा अभी तक चल रहा है उसकी कल 4 तारीख थी उसके विषय में भी बात करी थी। हमेशा सुख दुख में किसी की समस्या के लिए, किसी जाति के लिए और इसके अलावा सनातन धर्म पे कोई बात आती थी तो वो आदमी सबसे पहले आगे भगता था। मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे जैसे गुड़गांव मुझे पता चला कि भाई के साथ ये वारदात हो गई। वो कहते ना जैसे कोई सतंगे ढीले हो जाते हैं, बराबर का भाई खत्म हो जाता है। इतना बड़ा दुख और गहरा दुख मुझे झटका सा लगा एक तरह का। और पूरे रास्ते मौन और लोगों के फोन आ रहे थे। मैं दिल्ली गया हुआ था, लेट हुआ, माफी चाहता हूँ, लेकिन भाई के लिए, संघर्ष के लिए तन मन धन किसी भी चीज की जरूरत है तो हम तैयार रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मुझे याद है, वो पल याद है जब हम साम्राज्य में पड़े थे तो नीचे बिछाने को मीटिंग थी, उस मीटिंग के ऊपर रात रात भर काटी है और ट्रैक्टरों का पानी पिया हमने। वो हालात हमने देखे थे, संघर्ष का प्रतीक था। हर समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए जो आदमी तैयार रहता था, आज समय है उस भाई के लिए हमें तत्पर रहने की आवश्यकता है हमें कि हम उस भाई के लिए क्या कर सकते हैं। आर्थिक मदद के साथ साथ जब तक इस तरह के लोगों की जांच एनआईए से कराई जाए और इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, अब पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। जो पुलिस प्रशासन की लापरवाही है उसका घोर निंदा करते हैं। ये कई बार कह चुका था, अगला मेरे पास वीडियो पड़ा है कि मुझे भी मार सकते हैं। उसके बाद ये हालात हुए। राजस्थान की पुलिस इसके लिए दोषी है। पुलिस प्रशासन वारदात हो रही है किस तरह के, घर बैठे आदमी को मेहमान की तरह उनको बुलाया, उसके बाद धोखा किया। ऐसे गद्दारों को जब तक फांसी की सजा नहीं हो हमको चैन से नहीं बैठना। ये हमारे को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये संघर्ष देखो, किसी तरह का भेदभाव मनमुटाव मत रखना। यार पार की लड़ाई है, आए दिन मारे जाओगे और इसी तरह जो होता रहा। आपको पता आनंदपाल प्रकरण में हमारे पे सीबीआई मुकदमा लगाया गया था। राजेंद्र जी भी है, मैं भी हूँ, ये भी है, हम काफी लोग। ये जेल जाए हमारे महिपाल जी 1.5 महीने रह के आए। इस तरह के हालात हम सबके साथ हुए हैं। आज बीच में हमारा भाई नहीं है। हम सब लोगों को एक आत्मीयता से सोच के चलना चाहिए। ये संघर्ष हमारा खत्म नहीं होना चाहिए और जब तक ये गिरफ्तारियां नहीं हो जाए, चैन से नहीं बैठना। उसकी जांच कराई जाए, एनआईए से कराई जाए और जो संघर्ष में किसी भी तरह की जरूरत है, तन मन धन की, जो कल बंद का आह्वान किया है हमने व्यापारियों को, मैं व्यापार मंच का अध्यक्ष भी हूँ और व्यापार संघ में भी जुड़े हुए हैं, सबको सूचना दे दी है। निश्चित तौर पर हमारा सफल होगा और ये एक खून को पानी करने वाली बात है कि निर्लज होकर मत बैठना। ये भाइयों, आप सौगंध लेके जाओ। इस हॉस्पिटल के सामने भाई की लाश अंदर पड़ी है, तो हमें ध्यान रखना है कि चैन से नहीं बैठना जब तक ये काम पुलिस प्रशासन अपनी गलती जो जिसने करी है उनको सस्पेंड कराने का काम भी करा जाए। और ये ताकत, यहाँ कोई राजनीतिक द्वेषता नहीं रखे, कोई पार्टी नहीं है। जाजम बड़ी हमारी जो बैठी है, जाजम निर्णय लेगी। महिपाल जी बैठे हैं, हमारे भाई नांगली जी बैठे हैं, बना सारे लोग बैठे, राजेंद्र जी जो हमारे साथ शुरू से रहे, बचपन से हम साथ रहे हैं, कॉलेज टाइम हमारा साथ भी गुजरा है। तो हम तो संघर्ष करते आए और हमारे जीवन में एक संघर्ष का साथी आज हमारे बीच में चला गया। बड़ा दुख का विषय और बड़ा शोक का विषय, खेद का विषय। ये हमारे को संगठित होकर, संगठित रूप से इसका विरोध करना चाहिए। और जो कर रहे हैं, जो आप भाई लोग, राम सिंह जी गए अभी, हमारे अध्यक्ष जी, हाँ, बातचीत चल रही है प्रशासन से। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे सभी लोग मिलकर, इसमें कोई ये नहीं है फलाना है ढीकड़ा, अपने कुछ नहीं करना। और जिस तरह का आनंदपाल सिंह प्रकरण में जो आपने आंदोलन किया था, उसी व्रत रूप में इस आंदोलन को भी लेके जाना है। और ये अत्याचारी, अन्यायी जो लोगों ने धोखा किया है, फरेब किया है, घर बैठ के गोली मारी है, ऐसे लोगों को जब तक फांसी का तख्ता और न्याय नहीं मिले हम चैन से नहीं बैठेंगे। और परिवार का पूरा ध्यान रखने की जो भी जिम्मेदारी होगी हम मिलकर निभाएंगे। मैं 1 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। रणजीत सिंह जी चेयरमैन साहब, गेदिया जी भी एक
1 लाख रुपए की घोषणा करते हैं और किसी तरह के कोई सामाजिक रूप से कोई आपस में छींटाकशी नहीं करे। एक भाई बड़ा है तो एक छोटा है, हमारे में कोई भेद नहीं है। ये 5 उंगली बराबर है, एक छोटी है एक बड़ी है, तो इतना सा फर्क है। इसको ध्यान रखना, एक दायां हाथ है तो एक बायां हाथ है। कुछ लोग बिखराव करने की कोशिश करेंगे, छींटाकशी की कोशिश करेंगे, हमारे को बिल्कुल बहकाव में नहीं आना। और मेरे पास काफी जगह से फोन आ रहे हैं, जालोर राओ सिडोई कई जगह से फोन आए। ये मिलकर हमारा संघर्ष एक साथ चले और जब तक चैन से नहीं बैठना। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस तरह से भी जो मदद होगी पूरी मदद करेंगे और जो परिवारजन है उनको किसी भी तरह से अपेक्षित नहीं होने देंगे। ये सब हम मिलके करना है, मैं की भावना से नहीं, हमकी भावना से भाई के लिए संघर्ष करना है। यही आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। पुलिस प्रशासन